गुड मॉर्निंग। तो हम सभी स्नेक का लेक्चर सुन चुके थे, उसके लाइंस को देख चुके थे, पोएट के बारे में भी सुन चुके थे, समरी के भी लेक्चर तो सुन चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना चुके हैं। परंतु समरी को दोहराने की प्रथा भी हमारे यहाँ होती है। नोट से आप मिला सकते हो, लाइन बाय लाइन हम समझाते हुए चलेंगे और साथ ही इसके 60 क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन समझाना तो बाकी है, वो हम समझाते रहेंगे। आप लोग सभी लाइन पर बने हुए रहेंगे। आइए चलते हैं स्नेक के सेकेंड डे में। हम लोग लेक्चर 2 हमारी हो रही है। पहले तो जो लेक्चर दिए हुए हैं समरी उसको लाइन बाय लाइन समझा दें, फिर हम 60 क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन को भी लाइन बाय लाइन समझाएंगे। मेन तो फर्स्ट डे का लेक्चर होता है। आइए तो आज हम डे 2 स्नेक समरी को ले चल रहे हैं। स्नेक हैज बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। स्नेक की रचना D.H. लॉरेंस के द्वारा की गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही डिस्क्राइब्ड अ स्नेक, उन्होंने एक सांप का वर्णन किया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार अ स्नेक केम टू द वाटर ट्रॉ। स्नेक जो है जलनाद के पास, जलहौज के पास, जलकुंड के पास आ गया टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। इट वाज जुलाई, ये जुलाई का महीना था। एंड ए वेरी हॉट डे, अब बड़ा ही गर्म दिन था। शो द पोएट वाज इन पजामाज, इसलिए कभी भी पैजामा में थे, पैजामा पहने हुए थे। एंड ही वाज आल्सो थर्स्टी, वे भी प्यासे थे, यानी प्यासा थे। शो ही वेंट देयर, इसलिए वो वहाँ गए। विद हिज पिचर, अपने घड़ा के साथ, टू टेक वाटर, पानी लेने के लिए। सडनली ही सॉ, अचानक उसने देखा, द स्नेक, सांप को देखा। शो ही स्टॉप्ड देयर, इसलिए वहां वो रुक गए। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि इट केम फ्रॉम द फिशर ऑफ द वॉल, यह दीवार के फांक दरार से आया होगा। दैट वाज बिसाइड अ कैरव ट्री, जो एक यूरोपीय पेड़ के बगल में था। ही वेटेड देयर फॉर सम टाइम, वे वहां पर कुछ समय के लिए अटके, यानी इंतजार किए। ही बिगेन टू एंजॉय द एक्टिविटीज ऑफ द स्नेक, वे सांप के क्रियाकलाप का आनंद लेने लगे, मजा लेने लगे। द स्नेक वाज येलो ब्राउन कोबरा, सांप पीला भूरा रंग का कोबरा था, गेहूं सांप था। इट बिगेन टू सिप विद इट्स स्ट्रेट माउथ, अपने सीधा मुंह से वह पानी को सुरखने लगा था, पानी को सिक सिक करके खींचने लगा था। आगे, इट सॉफ्टली ड्रैंक, यह तो धीरे धीरे पिया। थ्रू इट्स गम्स, अपने मसरा से होते हुए, टू इट्स स्लैक लॉन्ग बॉडी, अपने ढीला ढाला शरीर में डालता गया। द पोएट थॉट दैट, कवि ने सोचा कि इट माइट हैव लुक्ड हिम बैगवली, कवि ने सोचा कि वो उनको अस्पष्ट रूप से देखा होगा। अस्पष्ट यानी नॉट क्लियरली, अस्पष्ट नहीं। मैं आपको ठीक कर देता हूं, कंप्यूटर जी थोड़ा सा इंक लाइए। अस्पष्ट, टाइपिंग में अ छूट गया है, अस्पष्ट, अस्पष्ट रूप से देखा, नॉट क्लियरली, वैगवली देखा, ठीक ना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द पोएट थॉट ऑफ किलिंग इट, कभी उसको जान से मारने के लिए सोचा। बिकॉज इट वॉज पॉइजनस, क्योंकि जहरीला था। बट ही डिडंट डिसाइड टू डू इट, लेकिन ऐसा करने का निर्णय नहीं ले पाए। वह स्पष्ट नहीं समझ पाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हौच पौच की अवस्था में हो गए कि मारे कि नहीं मारे। उनकी अंतरात्मा अलाउ नहीं कर रही थी, दोनों ढंग की आवाज उसके अंदर से निकल रही थी। आइए, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही वॉज नॉट कोवर्डिस, कि वो डरपोक नहीं थे, है ना। सो ही शुड किल इट, इसलिए उनको इसे मार देना चाहिए। एट लास्ट, अंत में, ही हिट इट विद ए क्लमजी लॉग, उसने लकड़ी के डंडा से उसको, है ना, प्रहार किया, जोर से प्रहार किया। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद ही वॉज परप्लेक्स्ड, वे घबरा गए। द स्नेक इंटर्ड द ब्लैक होल, काला छेदा में सांप घुस गया, प्रवेश कर गया, अपने आप को थोड़ा थोड़ा संभाल लिया। ही थॉट दैट ही डिड रॉन्ग, तब उसने सोचा गलत किए हैं, है ना। ही शुड नॉट हिट इट, उसे उन पर प्रहार नहीं करना चाहिए। सो ही रिग्रेटेड, इसलिए पश्चाताप किया। फॉर हिज मिस्टेक, अपने गलती के लिए। ही थॉट अबाउट
एल्बास्ट्रॉस उसने समुद्री पक्षी, सफेद पक्षी होती है उसका नाम एल्बास्ट्रॉस है, एल्बास्ट्रॉस नामक पक्षी के बारे में सोचा एंड कंपेयर्ड इट टू द स्नेक, और उसकी तुलना सांप से किया। कभी कभार ही समुद्री पक्षी को दिखाई पड़ती है और सांप भी कभी कभार। उन्होंने वांटेड टू सी इट अगेन, उन्होंने इसे फिर से देखना चाहा, पुनः देखना चाहा, यानी पुनः चाहते थे। बट ही हैड लॉस्ट हिज चांस, लेकिन उसने अपना अवसर को गंवा दिया। इट सीम्ड टू द पोएट लाइक अ किंग, वह कवि को एक राजा की तरह प्रतीत होता था, राजा की तरह लगता था। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग भी कह सकते हैं द पोएट वॉज एफ्रेड ऑफ इट इन द बिगिनिंग, शुरू में तो कवि इससे भयभीत थे, डरे हुए थे। बट आफ्टर हिटिंग इट, लेकिन इस पर प्रहार करने के बाद ही बिकेम वेरी सैड, बड़े उदास हो गए। यानी आपने समरी को सुना था, एक बार ने दो बार मैंने लेक्चर दिया था, उस वीडियो को फिर से आप देख सकते हो। फिर लाइन पढ़ाया था, बड़ी लंबी है और साथ साथ सब चीज़ रिलीज होते रहेंगे अपने अपने रूटीन से, आपके मांग से नहीं रिलीज होंगे, क्योंकि यहाँ का अपना रूटीन होता है। हाँ दिसंबर है ना, ऑनलाइन आप चाहेगा ऑफलाइन की तरह ताज़ा ताज़ा, यह नहीं होगा। ऑफलाइन में पहले हो जाती है, ऑनलाइन में अपने रूटीन से जाता है। ऑफलाइन का रूटीन अलग होता है, ऑनलाइन का अलग होता है, अपने अपने हिसाब से चलोगे। आपको मैंने जनवरी कहा था, जनवरी के अंदर ना छोड़ो तब ना बोलो, हम जनवरी भी 10 ही लेंगे, मेन तो आपका दिसंबर है, इसके अंदर आपका लगभग सिलेबस पैक हो जाएगा। बात करते हो आओ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, हु वाज द सेकेंड कमर, द्वितीय आगंतुक कौन थे, एंड व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया था। द पोएट हिमसेल्फ वाज द सेकेंड कमर, कभी खुद ही सेकेंड कमर थे, द्वितीय आगंतुक थे, पहले तो सांप आया था, बाद में कवि आए थे। ही केप्ट ऑन स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर द स्नेक, वे खड़े रहे और इंतजार करते रहे सांप के लिए, है ना। व्हिच केम टू द वाटर ट्रॉ टू ड्रिंक वाटर, जो जलहौज के पास पानी पीने आया था, उस सांप का वो इंतजार करते रहे और वहाँ रुके रखे, वहाँ उसको देखना चाहते थे, आनंद लेना चाहते थे। लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आंसर संतुलित दीजिएगा। हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, ये सांप जो है पानी कैसे पिया था। द स्नेक बिगेन टू सिप, सुरकने लगा था, है ना, सुरुक सुरुक कर पीता था, टू सिप वाटर, वाटर को, विद इट्स स्ट्रेट माउथ, अपने मुंह को सीधा करके। इट ड्रैंक सॉफ्टली, उसने धीरे धीरे पिया था, थ्रू इट्स गम्स, अपने मसुरा से होते हुए, टू इट्स स्लैक लॉन्ग बॉडी, अपने उस ढीला ढाला शरीर में। आगे, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, कवि का क्या मतलब है इस लाइन से, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरी शिक्षा की आवाज़, यानी मेरी अंतरात्मा की आवाज़, मेरे अंदर की आवाज़। कवि एक तरफ तो उसको मारना चाहते थे ना, एक तरफ मार भी नहीं पाए, और दूसरा बार जब मारते हैं तो पछताते भी हैं। यही तो अंतरात्मा की आवाज़ है कि तुम उसे मार दो, पॉइजनस है ना। हियर द पोएट वांट्स टू से दैट, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि ऑन वन हैंड, एक तरफ ही वांट्स टू किल द स्नेक, सांप को एक तरफ तो मारना चाहते हैं, बिकॉज इट इज पॉइजनस, क्योंकि वो जहरीला है। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ही थिंक्स दैट, वे सोचते हैं ही शुड नॉट किल इट, उसे उनको नहीं मारना चाहिए, बिकॉज इट, क्योंकि यह केम बिफोर हिम, उनके पहले आया, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। एट लास्ट हिज एजुकेशन फोर्स्ड हिम टू हिट इट, लेकिन अंत में उनके शिक्षा की आवाज़ ने कहा कि इसको हिट कर दो, अंत में घड़ा रखे हैं और हिट किए हैं। चौथी क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ डिड द स्नेक कम आउट ऑफ द होल, या फिशर, क्यों और कैसे ससरते हुए आया था, क्यों आया था, पानी पीने के लिए, छेदा से, दरार से निकला था पानी पीने के लिए। इट वॉज ए वेरी हॉट डे, बड़ा गर्म दिन था, एंड द स्नेक वॉज वेरी थर्स्टी, सांप भी बड़ा प्यासा था। सो इट केम आउट ऑफ द होल और फिशर टू ड्रिंक वाटर, इसलिए वो छेदा से या दरार से पानी पीने के लिए आया था, है ना। व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट स्नेक, सांप के बारे में कौन सा बिलीफ, विश्वास फैला हुआ है सिसिली में। सिसिली एक जगह है, द्वीप, जहाँ पर यह विश्वास किया जाता है कि काले वाले सांप जो होते हैं वो ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, इन गोल्ड वाले जो होते हैं वो ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। इसी को लिखना है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, इन सिसिली में इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, काले वाले सांप निर्दोष होते हैं।
बट द गोल्ड आर पॉइजनस, लेकिन ये गोल्ड वाले अधिक जहरीले होते हैं। सो दे मस्ट बी किल्ड, इसलिए इन्हें जरूर मार देना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई? इतना स्मोकिंग। इतना स्मोकिंग का मतलब होता है अत्यंत गर्म, अत्यंत गर्मी, मच हीट। और यह सिसिली एक जगह है, वहां पर होती है, उसी के संदर्भ में कवि ने कहा था सिसिलियन जुलाई, इतना स्मोकिंग। 6 नंबर, इतना स्मोकिंग मीन्स मच हीट, बहुत ज्यादा गर्मी। दैट इज फेल्ट इन सिसिली, जो सिसिली महसूस किया जाता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीना में। इट वॉज जुलाई, और वह महीना भी जुलाई था जब सांप वाली घटना घटी थी। एंड अ वेरी हॉट डे, बड़ा गर्म दिन था। शो द पोएट सेज सच थिंग्स, इसलिए ऐसी चीजों कवि बताते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। ठीक ना। अब एक्सप्लेनेशन, व्याख्या 4 नंबर के लिए आता है। वही लाइन में से 1-2 लाइन दे देगा, आपको लिखना है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, किनके द्वारा कंपोज की गई। उसके लिए मैंने तरीका बताया था, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। सिंगल लाइन देता है दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, और एक से अधिक लाइन देता है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। कविता का नाम दो, कंपोज बाय ग्रेट पोएट या पोएट, फिर कवि का नाम दो। उसके बाद यहाँ पर कवि इस लाइन के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं, 2-1 लाइन बढ़ाकर एक्सप्लेन कर दो, 4 नंबर आपको मिलते हैं। अब आप देखो, ए स्नेक कैम टू माई वाटर ट्रॉ, एक सांप मेरे जलहौज के पास आया था, टू ड्रिंक वाटर, ड्रिंक देयर, वहाँ पीने के लिए। इस घटना को किस चैप्टर से लिया गया है? आपको लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए स्नेक। ये लाइन ए स्नेक नामक कविता से निकाली गई है, which was composed by D.H. लॉरेंस, जिसकी रचना D.H. लॉरेंस के द्वारा की गई थी। Here the poet says that, यहाँ कवि कहते हैं कि यहाँ तक तो कॉमन बातें हैं, सिर्फ कवि का नाम और कविता का नाम बदलते रहता है। अब जो चीज कवि कहे हैं इस लाइन के बारे में लिखना है, समरी से आप ले लो, काट लो। That a snake came to his water trough, एक सांप उनके जलहौज के पास आया था, to drink water, पानी पीने के लिए। It was July, जुलाई का महीना था, and a very hot day, बड़ा गर्म दिन था बाबू, ठीक ना। So the poet was in pajamas, इसलिए कवि पजामा में थे। And he was also thirsty, वे भी प्यासे थे। So he went there with his pitcher, अपने घड़ा लेकर के वहां पर गए थे, to take water, पानी लेने के लिए। Suddenly he saw the snake, अचानक उसने सांप को देखा, which came before him, जो उनके पहले ही आ गया था। He waited for some time, कुछ समय के लिए उन्होंने इंतजार किया, and began to enjoy the activities of the snake, और सांप के क्रियाकलाप को आनंद लेने लगे, मजा लेने लगे। दूसरी है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन डॉट 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 फिनिश हिम अप, मेरे अंदर की अंतरात्मा की आवाज, मेरे शिक्षा की आवाज ने मेरे से कहा। जो कहा वही संदर्भ में लिखना है कि इसको फिनिश कर देना, मार देना है, ठीक है ना। आइए, तो these lines have been taken from, है ना, these lines have been taken from the poem A Snake, which was composed by D.H. लॉरेंस। देख रहे हो, सेम सेम है। Here the poet says that, यहाँ कवि कहते हैं कि, यहाँ तक तो एकदम सेम है, मस्तिष्क में पैटर्न बैठा लो और तब ले लो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। द स्नेक वाज पॉइजनस, है ना, सांप जहरीला था। सो ही मस्ट किल इट, इसलिए उनको इसे जरूर मार देना चाहिए। बट ही कुडंट डिसाइड टू किल इट, लेकिन इसे मारने का निर्णय नहीं ले सके। इस संदर्भ में उनकी आत्मा तो कह रही थी मार दो, पॉइजनस है, मार नहीं पा रहे थे। चौथी है, तीसरी है, एंड इमीडिएटली डॉट 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 व्हाट ए मीन एक्ट, ये संदर्भ कब है? कविता के लाइन में पढ़ाए थे। मारने के बाद तो पश्चाताप करते हैं कि मैंने तुच्छ काम कर लिया, अपने आप से कभी घृणा करते हैं कि मैंने कौन सा जुल्म किया, मैं तो चाहता था उसका और आनंद लेता। ए मेरे सांप राजा एक बार तो आजा, इस संदर्भ को याद करो और उस संदर्भ के बारे में थोड़ा लिखो। पहले तो लिखो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए स्नेक, ए स्नेक नामक कविता से ली गई, विच वाज कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस, जो D.H. लॉरेंस के द्वारा कंपोज की गई। हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ पर कवि कहते हैं कि ही फेल्ट दैट ही हैड डन रॉन्ग बिकॉज ही हैड थ्रोन ए क्लमजी लॉग टू द स्नेक, उसने गलत किया क्योंकि क्लमजी लॉग को फेंका, किस पर में? सांप पर में। ही थॉट दैट ही शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ वर्क या दिस टाइप ऑफ मीन एक्ट, उसने सोचा कि इस तरह का नीच काम हमको नीच करता नहीं करना चाहिए। एक्ट मैंने का कार्य, मीन मैंने नीच। ही रिग्रेटेड अगेन एंड अगेन, बार बार पश्चाताप किए, मैंने बहरा जुल्म किया, तुच्छ काम कर दिया। अब आप आओ
चौथे, फॉर ही सिम टू मी डॉट 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 एंड क्राउंड अगेन, मेरे को तो राजा की तरह लगता था जो दूर देश से आया था। लाइन को याद करो, मैं चाहता हूं उसके ताजपोशी करना, एक बार सांप राजा एक बार तो आजा। इसने एक चांस को खो दिया कवि ने। इस संदर्भ में लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए स्नेक नामक कविता से ली गई है, विच वाज कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ पर कवि कहते हैं कि ही बिकेम वेरी सैड आफ्टर थ्रोइंग क्लमजी लॉग, एक लकड़ी का डंडा फेंक करके वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, सैड, उदास। ही रिग्रेटेड फॉर इट, इसके लिए पश्चाताप किए। एंड है ना, द स्नेक seem to the poet like a king in exile, ऐसे लगता था कवि को जैसे सांप एक निकला हुआ राजा, इन वनवास को गया हुआ राजा की तरह था, है ना, किंग इन एग्जाइल। एंड ही विश दैट, वो चाहते थे द स्नेक शुड कम बैक, कि सांप वापस आ जाए, लेकिन नहीं आया ना, इसलिए उन्होंने अपने आप पर पश्चाताप भी किया। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम हैस्ट, इसने सोचा शायद इसको जोर से नहीं लगा और जल्दीबाजी में घुस गया। यानी ये लाइन कहाँ से ली गई, तो आप देखोगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक, स्नेक का नाम कविता से ली गई, व्हिच वाज कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस, जो D.H. लॉरेंस के द्वारा कंपोज की गई। हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ कवि कहते हैं कि यहाँ तक तो तुमने रटा हुआ चीज को मारा क्या। He decided to kill the snake, कि उसने सांप को मारने के लिए निर्णय लिया, because it was poisonous, क्योंकि जहरीला था। But he began to repent, लेकिन वो पश्चाताप करने लगे, पछताने लगे, after throwing the clumsy log to it, इस पर clumsy log फेंक करके। The snake entered the black hole, snake सांप काला छेदा में घुस गया था, with its remain parts, जो बचा हुआ भाग था उसके साथ, which were out of the hole, जो होल के बाहर ही था। The poet thought that, कवि ने सोचा he did a mean act, वो नीच कार्य किए। he should not do this type of work, उन्हें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। ये बात बनाकर आपको लोग को अपनी भाषा में लिखनी पड़ती है। मैंने एक आधार दिया, 4 नंबर के लिए जब इतना छोटा काम आप नहीं कर पाओगे, 5 नंबर के फिजिक्स में कितने लंबे लंबे क्वेश्चन का आंसर 2 से 2.5 पन्ना लिखोगे तब 5 नंबर के पूरे होंगे। लिटरेचर में कम है, इसकी मजबूती के लिए ट्रांसलेशन और वर्ड आपके ठीक हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कृपया पढ़िए डियर, पढ़ना पड़ेगा। हम तो लाइन भी आपको बताते जाते हैं, नहीं तो लेक्चर देकर लोग छोड़ देता है, या कॉपी किताब उल्टाया उसके पेज को बताते हुए छोड़ देता है। यहाँ सब चीज़ देते ही नहीं, केवल प्रिंटिंग दे रही है। इस बार जबकि लॉकडाउन थी, पढ़ाई थोड़ी गति से हो रही है, परंतु फिर भी आप महसूस करते होंगे कि नहीं थोड़ा अलग है। ये इसीलिए तो कहा कुमार, होगा नहीं तो बीमार, बस पढ़ो बार बार, समझ में नहीं आए वीडियो उलट लो, हमसे रिक्वेस्ट करो, 15-20 दिसंबर का फिर से हम रिवाइज मारेंगे, क्यों घबराते हो, एक एक चैप्टर देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, एंड हम तो आपसे विदा लेना चाहेंगे यहीं पर। बाय बाय।